बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है भी है तुम्हें न हो न सही मुझे तुमसे मोहब्बत है तुम आज मेरे लिए रुक जाओ रुत भी है फुर्सत भी है तुम्हें न हो न सही मुझे तुमसे मोहब्बत है मोहब्बत की इजाजत है तो चुप क्यों रही है जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में सवाल बनी हुई दबी दबी उलझन सीनों में है जवाब देना था तो डूबे हो पसीनों में धनी है दो हसीनों में तो चुप क्यों रही है जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए रात अकेली है बुझ गए दिए आके मेरे पास कानों में मेरे जो भी चाहे कहिए जो भी चाहे कहिए हम बोलकर न सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करते हैं बल्कि कई बार हम उनको बदल भी सकते हैं।
ये मेरे विचार बिल्कुल नहीं है। ये तो हैं विचार एक ऐसे लेखक के जिनकी किताब द लोनली क्राउड के लिए वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और कई सारे लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं, जिनका नाम है डेविड रिसमैन। तो जनाब, शब्द संसार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शब्द जो हमें बहुत ही ज़्यादा यूं कहें कि समृद्ध बनाते हैं। हमारे पास कुछ हो ना हो, लेकिन अच्छे शब्द हैं तो हम बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं, ये बात आप बिल्कुल मान लीजिए। हाँ, ये और बात है कि अच्छे शब्दों के कलेक्शन के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और कुछ ऐसी चीज़ें हमारे आसपास होनी चाहिए। वो किताब आपको आज भी याद होगी जो कभी आपने बचपन में पढ़ी होगी। वो नॉवल आज भी याद होगा जो आपको अभी भी आंख बंद करने के बाद गुदगुदाता होगा और आप सोचते होंगे चलो एक बार फिर से पढ़ा जाए, क्योंकि एक ही शब्द होते हैं, एक ही कोई कहानी होती है जिसे हम अपने उम्र के अलग अलग पड़ाव में जब पढ़ते हैं तो उसी कहानी के अलग अलग मायने हमें समझ में आते हैं। बचपन, जवानी और उसके बाद जब भी हम चाहें तो वो मायने बदलते रहते हैं। इसलिए एक पढ़ी हुई किताब को दोबारा भी कभी पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर। आकाशवाणी गोल्ड पे शब्द संसार में आपका स्वागत है। आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। सदियों से जग में आता रहा मैं, नए रंग जीवन में लाता रहा मैं। हर एक देश में नित नए भेष में। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। कभी मैंने हंस के दीपक जलाए, कभी बन के बादल आंसू बहाए। मेरा रास्ता प्यार का रास्ता। मैं आशिक हूँ बहारों का, नजारों का, फिजाओं का, इशारों का। मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का। मैं आशिक हूँ बहारों का। चला कर सफर को कोई बेसहारा, तो मैं हो लिया संग लिए एक तारा।
गाता हुआ दुख बुलाता हुआ मैं आशिक हूँ बहारों का नजारों का फिजाओं का इशारों का मैं मस्ताना मुसाफिर हूँ जवां धरती के अनजाने किनारों का मैं आशिक हूँ बहारों का। आदमी का सुख दुख उसके नसीब से होवे है, ये ऐसा लिखा है एक उपन्यास जो भारतीय समाज के अंतर्विरोधों पर एक चोट करता है, उसकी बात करता है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप शायद इस बात को महसूस करेंगे। इसका नाम है कांस, भगवान दास मोरवाल का। और ये हरियाणा के पिछड़े जिले मेवात आज़ादी से पहले गुड़गांव के मेव समुदाय के लिए जो उनकी जो बातें थीं, जो उन लोगों उस वक्त का जो रहन सहन या उस वक्त की जो उनके रीति रिवाज थे, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी। और उसके बाद आप यही कहेंगे, आदमी का सुख दुख उसकी नसीब से होवे है। सनम हसीन जवान, होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। लट है किसी की जादू का जाल, रंग डाले दिल पे किसी का जमाल। तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, तौबा ये निगाहें के रोकती है राहें, देखो ले लेके तीर कमान। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। जानू ना दीवाना मैं दिल का, कौन है ख्यालों की मलिका। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। भीगी भीगी रुत की छाँव तले, मान लो कहीं वो आन मिले। कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, कैसे पहचानूं के नाम नहीं जानूं, किसे ढूंढे मेरे अरमान हो। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। कभी कभी वो एक महाजबी डोलती है दिल के पास कहीं। है जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें, हैं जो यही बातें तो होंगी मुलाकातें। कभी यहाँ नहीं तो वहाँ है। लाखों है निगाह में, जिंदगी की राह में, सनम हसीन जवान। होठों में गुलाब है, आंखों में शराब है, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ, लेकिन वो बात कहाँ,
लेकिन वो बात कहाँ। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब ज़रूर इस बात को महसूस करेंगे कि हाँ, जो हम सोच रहे थे इस किताब या इस कहानी को लेकर के वो बात तो है। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि हम कुछ सोचते हैं, किताब खरीदते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं और जब पढ़ने के बाद फिर लगता है कि यार ये वो वाली बात तो नहीं है जिसके लिए हम इतना सोच रहे थे। तो ऐसी ही एक कहानी संग्रह है फिलहाल यूं ही रहने दो, शिल्पा शर्मा का। और ये आधुनिक समाज की पृष्ठभूमि पर उकेरे गए वो शब्द चित्र हैं जो एक खुशनुमा एहसास दे जाते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल ऐसा तो नहीं लगेगा कि कुछ उपदेश जैसा दिया जा रहा है, लेकिन पढ़ते वक्त आप महसूस करेंगे कि ये कुछ है जो शब्दों का जादू उकेरता ज़रूर है। इसको आप पढ़िएगा जब वक्त मिले। साढ़े 10 बजने वाले हैं और एक बहुत ही खास बात आपके लिए, एक बातचीत निशा तंवर की केसी पांडे से, जो कि संरक्षक और मुख्य सलाहकार हैं पर्वतीय कला केंद्र के। आप भी सुनिए।
आज 18 मार्च हो गई है, सोमवार का दिन है, और अगर आप आज के दिन एक खास प्ले को एंजॉय करना चाहते हैं दिल्ली और एनसीआर के लोग, तो आप जा सकते हैं। एक्चुअली पर्वतीय कला केंद्र दिल्ली एक खास प्ले लेकर आया है जो कि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि और गीत संगीत पर आधारित एक हिंदी नाटक प्रस्तुत करने जा रहा है। इसी हिंदी नाटक के बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पर्वतीय कला केंद्र के संरक्षक और मुख्य सलाहकार केसी पांडे जी। नमस्ते सर, वेलकम टू द स्टूडियो। हाँ नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। हाँ, थोड़ी देर के लिए सर अपनी व्यस्तता को आपको हटाना होगा और हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे लिए थोड़ा सा समय निकालना होगा। आई एम श्योर, क्योंकि आपका इतना बड़ा प्ले आज होने वाला है, आप जरूर व्यस्त होंगे काफी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर बताइए हमें जरा इस देवभूमि, इस खास प्ले के बारे में। ये पर्वतीय कला केंद्र जो है एक हाँ। उत्तराखंड की एक संस्था है जी, जिसका कि पिछले साल ही जो है 55वां स्थापना दिवस दिल्ली में मनाया गया था। 1968 में ये दिल्ली में एस्टेब्लिश हुई थी, जिसमें कि प्रोफेसर मोहन उप्रेती और दिल्ली के तब के कमिश्नर BR टमटा और जो हमारे डॉक्टर नारायण दत्त पारीवाल जी जो हमारे एकेडमी के सचिव और कई बुद्धिजीवी लोगों ने इसकी फाउंडेशन रखी थी 1968 में। तो उसके बाद कई जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे केवल, क्योंकि पहले ये उत्तराखंड नहीं, ये यूपी का पार्ट होता था, तो उसको यहाँ की भारत की जो कला है, संस्कृति है, इसको प्रमोशन करने के लिए ये इंटरनेशनल लेवल पे ये टीम को भेजा जाता था। और जब कभी भी इनफैक्ट जो जिमी कार्टर जब वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ आए थे, तो पूरा जो उनका सम्मान और जो होता था वो राष्ट्रपति भवन में पर्वतीय कला केंद्र की टीम करती थी। तो इसका एक गौरवमयी इतिहास है और पहाड़ से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको याद होगा बेड़ू पाको बारहमासा, जिसपे जो एक धुन आज बन गई है और जो हमने 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो हम सुनते हैं और जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई है, उसका भी जो उद्गम जो है ये पर्वतीय कला केंद्र के जो हमारे प्रोफेसर मोहन उप्रेती से, उन्हीं के राइटिंग से ये हुआ था। तो आज उसी का जो है एक उसके 200 एक जो पहले भी जो ये हमारा देवभूमि जो हमारा नाटक है, उसका नाटक जो है वो इंटरनेशनली कई जगह प्ले हुआ चुका है। तो उसके आज 200 LTG स्टेडियम में कराए जा रहे हैं। अच्छा। एक 3 बजे शुरू होगा दोपहर के और दूसरा 7 बजे शुरू होगा। ओके ओके। हाँ, LTG स्टेडियम, ये कॉपरनिकस मार्ग मंडी हाउस के पास। तो सर हम सभी यहाँ पर पहुँच सकते हैं? हाँ, आप लोग सब पहुँच सकते हैं। तो उसमें जो है यही है कि उसकी जो कैपेसिटी है करीब 400 के आसपास है। जी जी। तो थोड़ा उसका वो रहेगा इन ए सेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, बट ये टोटली फ्री है। फ्री और है। कोई इसकी कॉस्ट नहीं है। तो टाइम से जो आएंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, तो ये है। और LTG थिएटर ग्रुप सभागार लोग, हाँ, नियर मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। तो मंडी हाउस पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी पहुंचा जा सकता है, मेट्रो भी वहां पर बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध है। बिल्कुल, वो तो मेन है, हबी है मंडी हाउस, और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये LTG ऑडिटोरियम है, बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है। और वहाँ पर्वतीय कला केंद्र और आज देवभूमि के सारे बोर्ड, होर्डिंग एटसेट्रा वहाँ पे प्रोमिनेंट जगह पे लगे हैं। तो सबसे निवेदन है कि वो आए और इस नाटक का, और हमारे कलाकारों ने जो 2-2.5 महीने इसकी रिहर्सल और जो मेहनत करी है, उनका आवर्धन करें, और ताकि हम अपने कलाकारों को और अपनी संस्कृति को और अपने चीजों को आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल सर, देवभूमि के माध्यम से, इस हिंदी नाटक के माध्यम से हमें उत्तराखंड के और करीब जाने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी संस्था इसी तरह तरक्की करती रहे, प्रगति करती रहे, और इस तरह के वंडरफुल प्लेस जो है हमारे सभी लोगों के लिए, दर्शकों के लिए लेकर आती रहे। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आपने खास बातचीत सुनी निशा तंवर की केसी पांडे से, जो कि संरक्षक और मुख्य सलाहकार हैं पर्वतीय कला केंद्र के। तो आज ये नाटक, जिसका पहला शो 3 बजे होगा और दूसरा शो होगा 7 बजे, तो इस नाटक को आज देखने की प्लानिंग आप अभी से बना लीजिए। LTG ऑडिटोरियम नियर मंडी हाउस पे ये देवभूमि होगा आपके लिए। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव्य
अजर बिहारी। भक्तिमय सुर लय ताल पर केंद्रित आकाशवाणी का आराधना चैनल। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। बहुत जल्द होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म और आकाशवाणी ऐप पर। आपकी वाणी आकाशवाणी। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या ऐप से लोन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लैंडिंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? स्कूटी। आरबीआई कहता है इनसे जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सावधान, बिना किसी कारण के वजन का कम होना, भूख कम लगना, स्तन और गर्दन में दर्द रहित गांठ, योनि से अधिक रिसाव या रक्तस्राव, मुंह में जख्मों का ना भरना व खाने एवं पेशाब की आदतों में परिवर्तन होना आदि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें अनदेखा ना करें व इन लक्षणों के होने पर नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें। ध्यान रहे, प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगने पर इसका इलाज संभव है। कैंसर से बचाव के लिए शराब एवं तंबाकू के सेवन से बचें, संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें व शरीर के वजन को सामान्य बनाए रखें और शारीरिक गतिविधियां करें। जानकार बने, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ। हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत नहीं। 100.1 मेगाहर्ट्ज यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर।
ये है शब्द संसार। 10:41 हो चुके हैं। एक बात है कि गुंजों के मुस्कुराने पर हंस के कहते हैं फूल, गुंजों के मुस्कुराने पर हंस के कहते हैं फूल, अपना ख्याल करो हमारी तो कट गई। तुमको मेरे दिल ने, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ मिला दो, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बन के इन आँखों का सपना। युग युग की कसमें निभा के कदम, इस जग की रस्में निभा के सनम, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने। प्यार की इन हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे, जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने। हीराबाई और हीरामन, इनकी कहानी आपको याद है? अगर मैं फिल्म का नाम लूंगी तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से याद है। तीसरी कसम, यानी कि मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी। और ये तीसरी कसम जो है, ये कितनी बार आप इसको पढ़ लें, एक संपूर्ण रचना है। और हर बार पढ़ने के बाद आप यही कहेंगे वाह, मिथिला के पूरे ग्रामीण और कस्बाई अंचल की संपूर्ण तस्वीर खींच के आपके सामने वो सब कुछ दिखाई देगी। और इसके साथ साथ सरल जो जीवन है गांव का,
अब तो गांव काफी बदल गए हैं, लेकिन तब के गांव का सरल जीवन और आसपास के रास्ते, मंदिर, तालाब, उनसे जुड़े जो कैरेक्टर्स हैं, उनकी कहानियां, दूसरी तरफ नाटक मंडली में काम करने वाली हीराबाई, कौन भला उसको भूल सकता है। और जो ये फिल्म थी तीसरी कसम, ये आज भी जो सिनेमा के स्टूडेंट हैं उनको ये फिल्म दिखाई जाती है। और उस फिल्म को देखने के बाद, हालांकि जब फिल्म रिलीज हुई थी तब इतने अच्छे इसके रिजल्ट नहीं थे, लेकिन आज ये एक बहुत ही कल्ट फिल्म बन गई है जिसको हर कोई देखना और समझना चाहता है। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कन्या, उड़ बैठी बजजवा तो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, कपड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बीड़ा के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, मारे गए गुलफाम को, तो कहानी का जो अंतिम दृश्य है वो बिल्कुल आपको इमोशनल कर देगा। हीराबाई ट्रेन पकड़ के दूसरी कंपनी में काम करने जा रही है। हीरामन के पैसों की भरी थैली जो उसने बहुत ही एतबार से बाई के पास धरोहर रखी थी, उसके हाथ में बाई जी के स्पर्श की गुनगुनी चिड़िया जैसे उसको सुकून दे रही हो। सच्ची कुछ किताबें कभी नहीं भूलती, उनके शब्द शब्द याद रहते हैं। उन्हीं में ये है शब्द संसार, आकाशवाणी गोल्ड पे। मौसम मचलता हुआ, दिल है उछलता हुआ, मौसम मचलता हुआ, दिल है उछलता हुआ, लेके जिया मेरा पिया चुपके से चलता हुआ, मौसम मचलता हुआ, दिल है उछलता हुआ।
यूं तो हम सब अपने आप में एक कहानी है। अगर हमारे ऊपर भी कहानियां लिखी जाएं तो कुछ कम नहीं होगा। जैसे कि हमारे आसपास कहानी बिखरी पड़ी हैं, कैसे हमारे जीवन के उतार चढ़ाव, सामाजिक ताने बाने, बदलते वक्त की हकीकतें और भी न जाने क्या क्या, ये सब कुछ पाएंगे आप जब अपनी कहानी आप लिखने बैठेंगे। और कई कहानियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमारी कहानी से मैच करती हैं। 10:53 हो चुका है। आकाशवाणी गोल्ड पे शब्द संसार है ये। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का शब्द संसार बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू। किताबें जो हमारे दिल के पास थी ना, उन्हीं का जिक्र हुआ। 10:57 थोड़ी देर में हम कहेंगे आपको कि फिर से मिलेंगे, क्योंकि ठीक 11 बजे होंगे समाचार। समाचारों के बाद फिर से होगी आपसे मुलाकात आकाशवाणी गोल्ड पे। कई बार यूं भी देखा है
ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रखूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना जानू ना आज की ताजा ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए।